गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को अब रिवीजन फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन इसलिए क्योंकि इस किताब को मैंने एक बार पूरी तरह से बता दिया है, क्वेश्चन आंसर के साथ बता दिया है। आज से मैं फिर से आपको यह अभ्यास का रिवीजन करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 में है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसको देखिए तो सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा क्या है तो जब हम अपने मुंह से किसी बात को बोलते हैं जो दूसरा समझ सके, तो उसके लिए मन में कोई विचार आएगा, कोई भाव बनेंगे। तो जब अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह भाषा कहलाता है। उसी तरह से जब दूसरा कोई उसी तरह से बोलेगा तो वह भी भाषा होगी। तो इसका परिभाषा कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को व्यक्त करते हैं और दूसरे के भाव या विचार को समझते हैं, उसको भाषा कहते हैं। तो इसको हम कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लिख करके, बोल करके और इशारे में। तो जब हम भाषा को लिख करके व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा का रूप है, जैसे चिट्ठी, जैसे अखबार, जैसे किताब। अब जैसे हम बोलकर किसी भाषा को व्यक्त करते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, तो वह मौखिक भाषा है, जैसे किसी का भाषण, किसी का आदेश। अब उसके बाद होता है एक है इशारे में जो हम व्यक्त करते हैं, जब संकेत के द्वारा इशारे में हम किसी को उंगली के इशारे से बताते हैं, वह घर है, वह पेड़ है, वह नदी है, वहाँ ऐसा है। तो यह जो बात हम करते हैं, यह वह शब्द के साथ जब इशारा प्रयोग करते हैं तो उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन किताब में दो ही तरह के भाषा का प्रयोग किया जाता है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। वैसे तो भाषाएं बहुत सारी हैं, चूँकि देश हमारा बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं, तो सभी राज्यों में प्रायः बहुत सी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इस तरह से हमारे देश में कुल 22 भाषाएं हैं। अब इन भाषाओं को लिखने के लिए जिस साधन का हम उपयोग करते हैं, जिस तरीके का हम उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे आम का फोटो बना लेते हैं तो चित्र में आम देख लेते हैं, उसी तरह से अक्षर को हम जब लिख लेते हैं कहीं पर कोई चित्र बनाकर, तो उसको हम लिपि कहते हैं। तो यह लिपि भी बहुत सारी है, क्योंकि भाषाएं बहुत सारी है तो लिपियां भी बहुत सारी होंगी। लिपियों की श्रेणी में अब जैसे हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, गुजराती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू है तो अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी है तो गुरुमुखी में, बांग्ला है तो बंगाली में, अंग्रेजी है तो रोमन में, और कश्मीरी है तो शारदा में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब भाषा समझ गए, लिपि समझ गए, तो अब इसके बाद हम उसको लिखने के ढंग में थोड़ा सा सुधार करते हैं। और यह सुधार हमें कौन बताता है, तो यह हमें व्याकरण के द्वारा पता चलता है। क्योंकि व्याकरण के माध्यम से, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा जो हमारी भाषा को शुद्ध करता है। भाषा को शुद्ध प्रयोग सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब देखिए इसके बाद इसके सारे चैप्टर को, तो इसमें से सारे प्रश्नोत्तर को मैंने बता दिया था आपको, देख लीजिए आप इसके। इसके बाद आइए तो इसमें आप देखिए सारे प्रश्नोत्तर को बताया जा चुका है। फिर मैं आपको दूसरे दिन दूसरे चैप्टर को बताऊंगा।